अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं आपके सामने आज गैस पेपर ऑफ स्टैटिक्स सेकेंड ईयर 2022 ये लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप इसको देखिएगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसी जैसे सवाल आएंगे। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि यही वाले सवाल आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन्हीं जैसे सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने बड़े गौर व खोज के बाद 10 ईयर्स से ये सवाल सिलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट और लॉन्ग इसी में से आ जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस है तो मज़े की बात है। आपको अगर आते होंगे तो आपने रिवीजन करनी है ओनली, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना बेटा, कि जो जॉब करते हैं वो पढ़ नहीं पाते पूरे साल। अगर उनकी समझ में ये सवाल ना आए तो वो मुझे कमेंट्स करें, मैं उनको सोल्यूशन करके दे दूँगा आपको, ठीक है, सॉल्व कर दूँगा इसको पूरा का पूरा। फिर आपको दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इनको दो वीडियोज़ में मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूँगा। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूँगा, नहीं तो आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट सवाल दे दिए हैं। देखिए, एज ए गैस पेपर ये सवाल जो है 5 साल के अंदर बहुत आए, 10 ईयर्स के अंदर आपके, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आपने MC क्विज़ भी याद कर लिए, ठीक है, MC क्विज़ भी याद कर लिए जो 40% आने वाले हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और डिटेल क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको अगर आपने तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके 50/50 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर तो आप पीछे हासिल कर चुके हैं बिज़नेस मैथ के पेपर के अंदर अगर कर लिए तो आपने, ठीक है। 50 नंबर का पेपर वो होता है, 50 नंबर का ये होता है। तो चुनाचे आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। आप जो है एहतियात से इन सब सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करना शर्त है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आप इसकी तैयारी कीजिएगा। बेटा, ये गैस पेपर जो है 2 पार्ट में मुश्तमिल है। एक तो है शॉर्ट क्वेश्चन और एक है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पीछे हैं, ठीक है। मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ उसका और इसको PDF पे भी डाल दूँगा, तो आप PDF पे भी इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आप PDF पे भी देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपको क्लियर नज़र आएगा। जूम करके देखिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको 1 से लेके 15 तक निशान लगा दिए, 15 तक सवाल दे दिए हैं। 1 से लेके 15 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें से आपको 5 करने पड़ेंगे इम्तहान में, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं आपको तो पता है। मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट 15 निशान लगा दिए हैं कि इनमें से लाजमी तौर पर आएंगे। इसी तरह से डिटेल क्वेश्चन जो होते हैं बेटा 3 आते हैं, 2 करने पड़ते हैं, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन जो है 3 आएंगे तो 2 करने पड़ेंगे। मैंने आपको ना 4 सवाल दे दिए इसके अंदर, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हर साल आते हैं तो सवाल, ठीक है। तरीका यही रहेगा, सवाल चेंज हो सकता है बस, ठीक है। सवाल चेंज हो सकता है। अगर आपको ये इनकी तैयारी है, इसकी प्रिपरेशन कर रखी है आपने, फिर तो बड़े मज़े आएंगे भाई। आप फिक्र नहीं करें बच्चों, बहुत बेहतरीन पेपर होगा। आई प्रे फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला सवाल है, फाइंड मीन मीडियन मोड मालूम करना है इस डेटा का आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर if AM of 12 number is 64 and AM of 8 number is 74, find the combined mean मालूम करना है। ये combined mean का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, the mean of 10 numbers is 8। अगर मीन जो है 10 नंबरों का 8 है, if an 11th number is include, अगर 11वां नंबर इसके साथ मिला लिया जाए, ये शामिल कर लिया जाए इन द डेटा, इस डेटा के अंदर, तो द मीन जो है वो हो जाता है 9। व्हाट इज़ द 11th नंबर, बताइए वो 11वां नंबर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको 4 लफ्ज़ दे दिए मैंने। नंबर 1 मिलीनियम है, दूसरा है अकाउंटेंसी, तीसरा है यूनिवर्सिटी, चौथा है टुमारो। ये चारों अल्फाज की आपने अरेंजिंग करनी है, यानी परमुटेशन के फार्मूले से, ठीक है। परमुटेशन के फार्मूले से आपने ये मालूम करना है कि इन जैसे इन लेटर से और बताइए कितने वेज बनेंगे या कितने अल्फाज बनेंगे वगैरह वगैरह, वो तो आपको आते होंगे, ठीक है। ये हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बताइए और कितने नंबर बनेंगे इन डिजिट नंबर से, फ्रॉम द डिजिट जो आपको 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5 नंबर दे रखे हैं 4 से लेकर 8 तक। तो बताइए और कितनी इसके डिजिट नंबर बन सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है
क्या नाम है इसका, रिपीट और नॉट रिपीट की इसमें इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, एक तो ये कि रिपीट भी कर सकते हैं और दूसरा नॉट रिपीटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में ज़रा एडिशन कर लीजिएगा आप बेटा कि हाउ मैनी के बाद 3 लिख लीजिएगा आप ज़रा, क्योंकि मैं 3 मिस कर गया इसके अंदर, यहाँ पर 3 लिखा था। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड। ठीक है, यानी 3 डिजिट नंबर की हमने बनानी है, 3 डिजिट के, क्योंकि 2 डिजिट वाली भी होती है, 3 डिजिट वाली भी होती है, 4 डिजिट वाली भी आपने सवाल कर रखे हैं ना, तो चुनाचे इसमें 3 वाला है। या मैंने आपको याद दहानी करा दी, अच्छा वो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप ढूंढते रहते कि कौन सी डिजिट की करनी है हमने। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट है ये। ठीक है, हो गया काम, आपके ये नंबर है और ये आपको 2 केसेस दे दिए गए, रिपीट कर सकते हैं और दूसरे में नॉट रिपीट की आपको अलग यानी कि इजाज़त नहीं दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 2 फेयर डाइस। बेटा ये छक्कों के सवाल आ गए, जो आप गेम खेलते हैं लूडो का, उसकी सवाल है। 2 फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 छक्के एक साथ फेंके जाते हैं, 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर उनका सम ऑफ डार्ट्स 9 के बराबर हो, सम ऑफ डार्ट 7 के बराबर हो, सम ऑफ डार्ट 9 और 11 9 या 11 के बराबर हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर द डेटा। आपको ये 101 102 103 104 105 दे रखा ना, एंड y बराबर x माइनस 100। तो बताइए मीन ऑफ x एंड y क्या होगा, यानी x बार और y बार की कीमत मालूम करनी है आपने। ठीक है, मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। उसके बाद अगला नंबर है एक कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड को निकाला गया है फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने ताश के पत्ते तो देखे हुए ना, वो ताश के पत्ते होते हैं 52, उन 52 कार्डों में से एक कार्ड निकाला गया है, ये आपको सवाल दे दिया गया है। बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर 1 अगर वो डायमंड हो, नंबर 2 फेस कार्ड हो, नंबर 3 नॉट ए किंग ना हो, यानी किंग तो हो ही ना। ठीक है, ये आपको 3 केसेस दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर द डेटा, आपको ये नंबर दे रखे हैं, साबित करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर 0 क्यों होता है। ठीक है, आपको ये मैंने MC क्विज में भी कराया था, तो आप देख लीजिएगा। ये आपको शो करके दिखाना है कि इनको अगर मीन मालूम करेंगे, उस मीन को अगर आप x में से माइनस करेंगे तो उसका जवाब 0 आना चाहिए, आपका ये साबित करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ ए पाई चार्ट, यानी पाई डायग्राम बनानी है आपने, ये आपको डेटा दे रखा है इसका इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में द फॉलोइंग टेबल इज़ अबाउट मार्क अवॉर्डेड टू 30 स्टूडेंट। ये 30 स्टूडेंट के आपको कुछ मार्क दे दिए गए। ठीक है, उनमें आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आपने बनानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके अंदर उन्होंने बता भी दिया है कि पहली क्लास जो बनेगी 1 to 5 बनेगी, दूसरी 6 से 10 बनेगी, और तीसरी जो 11 to 15 बनेगी, एंड सो ऑन, और आगे मजीद। मैक कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी CF मालूम करना है, एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी RF मालूम करना है। ठीक है, फ्रॉम द अबाउट डेटा, ऊपर डेटा से देखकर ये आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस वंस। 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका गया, तो बताइए इसके 3 केसेस हैं। नंबर 1 पहले सैंपल स्पेस बताइए, यानी NS कितने होंगे, ट्री डायग्राम बनानी है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, और फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करके दिखानी है कि आपको हासिल हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। और नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल। प्रोबेबिलिटी मालूम करके दिखाएं कि कम से कम आपको 2 टेल हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पेज का। अब मैं आपको पेज बदल टर्न आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है द मीन ऑफ द डेटा 25 वैल्यूज इज़ 45.6। 25 वैल्यू की वैल्यू जो है मीन जो है उसका 45.6। बताइए नया मीन क्या होगा अगर, यानी शर्त लगा दी उन्होंने। नंबर 1 नंबर 2 केसेस दे दिए कि अगर एक ऑब्जर्वेशन 30 जो है इसको इंक्लूड कर ली जाए, एन ऑब्जर्वेशन 12 इज़ एक्सक्लूड कर दी जाए। इंक्लूड भी है और एक्सक्लूड भी है, देख लें। ठीक है, ये आपको आता होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जो था 44.4 एंड मीडियन जो था 36, यानी मीन जो है इसकी वैल्यू ये है और मीडियन की 36 है। तो बताइए मोड क्या होगा। ये करना है एम्पेरिकल फार्मूले से। कैसे करना है, एम्पेरिकल फार्मूले से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी 6 ईयर। आपको कुछ 6 साल की मकदारें दे दी गई हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर ये आपको टेबल दे दी गई है। ठीक है, तो आपने मालूम करके दिखाना है इंडेक्स नंबर। पहले केस में बोलना है टैगिंग 2008 को बेस लेना, और दूसरे में यूजिंग चेन बेस मेथड।
और दूसरे में आपने चेन बेस मेथड या लिंक रिलेटिव मालूम करना है। दो नाम होते हैं इसके चेन बेस के, एक लिंक रिलेटिव और दूसरा चेन बेस। दोनों तरीक़ों से आपने ये सॉल्व करके दिखाना है। तो ये बेटा हो गया हमारे 15 सवाल शॉर्ट वाले। अब हम बड़े सवालों की तरफ आते हैं डिटेल क्वेश्चन के अंदर। पहला काम तो पहला सवाल तो बेटा मशहूर ज़माना लेस्पियर, पेशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना है 2010 को बेस ईयर लेते हुए। ये आपको एक डेटा दे दिया गया 2010 और 2011 का, प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, तो आपने ये मालूम करके दिखाना है। ठीक है, तीनों मेथड से। नंबर 2 में फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड मालूम करना है। इस डेटा का आपने CI और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीन मीडियन मोड मालूम करना है। तीसरे में कंप्लीट या फॉलोइंग, देखिए कुछ इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लिखे हुए नजर आ रहे हैं बेटा। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है, बनाई है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क दे दिए इन्होंने इसके इधर देखिए मुख्तलिफ जगहों पर। तो इनके क्वेश्चन मार्क आपने सॉल्व करके दिखाने के इनके अंदर क्या आएगा, बस खत्म। इतना काम था ये आपका। ये बड़े सवालों में आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी का सवाल है बेटा। इसके अंदर बैग वाले सवाल दे दिए गए जिसमें आपको 8 रेड 5 वाइट बॉल दे दी गई हैं। 3 बॉल्स का अगर सैंपल ले लिया है तो इनके 3 केस आपको दे दिए गए, ये आपने करके दिखाने हैं। तो समझ में आ गया। तो बेटा ये है मेरा गेस्ट पेपर ऑफ द स्टैटिक्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ पूरा आ जाएगा। और मैं इसको PDF पे भी डाल दूँगा, इस तरफ भी ये देख लें आप अच्छी तरह से। ठीक है, और आप इसके मुताबिक तैयारी करें अगर आप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो पेपर शायद 24 तारीख को होगा, आज है 17 तारीख। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने 2 पार्ट के अंदर पेश कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहें तो। अगर आपको आते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है मुझे करने की। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर करेंगे कमेंट्स तो इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। देखिए बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि मैं अब के बाद दिख रहे आपके लिए स्टैटिक्स और अकाउंटिंग की MC क्विज़ बाकायदगी के साथ आपके पास प्रोवाइड करूँगा, अपलोड करूँगा। तो आप उनको तनदही के साथ देखिएगा इंशाल्लाह। देखिए 40% तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। MC क्विज़ ऑफ द अकाउंटिंग एंड MC क्विज़ ऑफ द स्टैटिक्स। ठीक है, दोनों मैं आपके सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह। पहली वीडियो तो आपके सामने इंशाल्लाह इसी के साथ ही मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टैटिक्स की 2021 की। ठीक है, तो आप उसको वॉच कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कहना है शेयर करें अपने दोस्तों, साथियों को, रिलेटिव्स को, जितने भी हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।